my dear students. So student, today we will going to learn subject English and new chapter number 8 part 2 जिसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियंस। तो ये चैप्टर भी म्यूजिशियंस के बारे में है, द मुंबई म्यूजिशियंस। तो इस चैप्टर में क्या है वो देख लेते हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक टाइम की बात है, गोपू नाम का एक डोंकी रहता था। तो सो डोंकी का नाम है गोपू। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। और वो बहुत सालों से एक फार्मर के हाउस में वो काम कर रहा था। ही हैड कैरिड मैनी हैवी सैक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। और वो क्या काम करता था, तो वो हैवी सैक मतलब बोरियां जो है अपने ऊपर कैरी करता था, कॉर्न की और शुगर कैन की, और वो उसे कैरी करके फार्म से फैक्ट्री तक वो उसे ले जाता था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब वो बहुत ही थक चुका था। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना, और बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। ओल्ड मतलब बूढ़ा हो चुका था। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी। फिर एक दिन फार्मर ने गोपू से कहा कि आप बहुत ही अच्छे डोंकी हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू कैन टू ओल्ड। एक दिन जो फार्मर थे उन्होंने गोपू से कहा कि आप एक अच्छे डोंकी हो, ये लो कॉर्न की बोरी और जाओ वर्ल्ड देखो पूरा, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाओ। सो गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। तो जो गोपू है वो स्माइल करता है और बोलता है गुड बाय, अब मैं जा रहा हूँ। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। और वो मुंबई सिटी की तरफ चला गया। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये निशान है कि इस साइड मुंबई है, और यहाँ पे मुंबई भी लिखा हुआ है। और जो गोपू है वो जो डोंकी है वो मुंबई की तरफ जा रहा है। आई एम गुड एट म्यूज़िक। फिर वो बोलता है कि मैं म्यूज़िक में बहुत ही अच्छा हूँ। सो आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। तो मैं वहाँ मुंबई जाता हूँ, वहाँ जाकर मैं म्यूजिशियन बनूँगा। ऑन द वे ही मैट अ डॉग। और रास्ते में ही उसको एक डॉग मिलता है। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड डोपू। तो जो डॉग मिला है उसका नाम है डोपू। तो डोपू क्वेश्चन करता है कि वेयर आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, डोंकी को बोलता है। सो डोंकी बोलता है आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। तो गोपू बोलता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे ऐसा डोंकी बोलता है डॉग को। सो डॉग बोलता है यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। रिप्लाइड मीन्स होता है आंसर देना। तो डोपू आंसर बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगा। सो ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू द मुंबई। और दोनों जो फ्रेंड थे वो मुंबई की डस्टी रोड, डस्टी मतलब धूल भरी रोड पे दोनों चले जाते हैं। अब दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। तो जाते जाते उन्हें एक मिडल मतलब बीच रोड में उन्हें एक फर की बॉल दिखाई देती है। FUR फर। फर मीन्स किसको बोलते हैं, जो रोएदार बालदार जो चीज़ होती है उसे फर बोलते हैं। तो फर बोलते हैं हु आर यू, दे आस्क्ड। तो डॉग और डोंकी दोनों पूछे कि आप कौन हो। तो जो फर की जो बॉल है वो बोलती है आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। फिर वो कोई बॉल नहीं थी, वो क्या थी, कैट थी। तो कैट बोलती है कि मेरा नाम फरी है और मैं कैट हूँ। और सो वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। फिर गोपू एंड डोपू दोनों साथ मिलकर क्वेश्चन करते हैं फरी को कि तुम हमारे साथ मुंबई म्यूजिशियन बनने चलना पसंद करोगी। Oh, I would have to come along, replied फरी। तो फरी बोलती है हाँ मैं तुम लोगों के साथ जाना पसंद करूँगी। So off went the three together to become मुंबई म्यूजिशियन। उसके बाद
तीनों जो एक साथ मिलकर मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए चले गए। सो सून दे मेट कुकू द कॉक, और जल्दी ही उन्हें रास्ते में कुकू मिलता है। जो कुकू कौन है? एक कॉक है, ये रहा कुकू। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। कुकू बोलता है कि मुझे म्यूज़िक जो है वो बहुत ही पसंद है और मेरी ये इच्छा है, विश मतलब इच्छा, कि मैं आपके बैंड को ज्वाइन कर सकूं। बैंड किसको बोलते हैं? जो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उससे बोलते हैं बैंड। म्यूज़िक का ग्रुप जो होता है उससे बोलते हैं बैंड। सो दे ऑल रिच्ड अ हाउस विथ अ लाइट। उसके बाद वो सब के सब चारों के चारों, ये रहे चारों के साथ, देखो गोपू, डोपू, फरी, कुकू, चारों के साथ घर पे पहुंच गए जहाँ पर लाइट जल रही थी। अब दे वर टायर्ड एंड हंग्री। अब वो लोग बहुत ही थक चुके थे और भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। और वहाँ उन्होंने विंडो के बाहर झाँका। पीप्ड मीन्स होता है झाँकना। उन्होंने विंडो के बाहर देखा जहाँ पर उन्होंने एक टेबल देखा, उसके ऊपर डिलीशियस फूड रखा हुआ था। सो दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेर म्यूजिशियन। लेकिन उन्होंने उससे पहले क्या डिसाइड करा कि हम बाहर जाएंगे और गाना गाएंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो गाना गाएंगे, क्या कि इनसाइड अंदर जो लोग हैं उन्हें पता चले कि हम जो है वो म्यूजिशियन है, यहाँ जो है लोग हैं वो म्यूजिशियन है, तो हम गाना गाएंगे ताकि अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें पता चले कि हम म्यूजिशियन हैं। तो दे सेंग, उसके उन्होंने गाना गाया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट एंड केम टू स्कैर देम। लेकिन अंदर जो लोग बैठे थे वो डर गए। उनको क्या लगा कि जो बाहर जो है कोई भूत आ गया है, मतलब कोई भूत आ गया है जो हमें डरा रहा है ना। सो दे रन अवे एज फास्ट एट दे कुड, और वो अंदर भागने लगे जितना कि तेज़ वो भाग सकते थे। सो गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड। उसके बाद गोपू, डोपू, फरी सब हाउस के अंदर चले गए फूड खाने के लिए। टिल दे कुड ईट नो मोर, और उन्होंने इतना खाना खाया जब तक कि वो खाना खा सकते थे। तो यही थी छोटी सी स्टोरी जो थी द मुंबई म्यूजिशियंस। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? टायर्ड मतलब थकान। म्यूजिशियन मतलब मैंने आपको बोला म्यूजिशियन मतलब क्या होता है? संगीतकार। फिर पीप्ड मीन्स होता है झाँकना। डिलीशियस मतलब टेस्टी। गोस्ट मतलब होता है भूत। स्कैर मतलब होता है डराना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। आंसर आएगा द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही बिकम टू ओल्ड टू कैरी एनी मोर लोड ऑन हिज बैक। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी वेंट टू गो टू मुंबई। क्यों सब के सब मुंबई जाना चाहते थे? तो गोपू, डोपू, फरी वेंटेड टू गो टू मुंबई एज दे वांटेड टू बिकम म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन बनने जाना चाहते थे। वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। जो अंदर जो लोग बैठे थे वो क्यों भागने लगे? तो द पीपल इनसाइड हाउस रन अवे एज दे थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्कैर देम। वो सब इसलिए भागने लगे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई भूत आ गया जो उन्हें डरा रहा है। फिर लेट्स टॉक, इसमें क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू वेर टू ज्वाइन द एनिमल बैंड, अगर आपको एनिमल बैंड ज्वाइन करना है मतलब ग्रुप ज्वाइन करना है, विच एनिमल वुड यू वांट टू बी। आप कौन से एनिमल बनना पसंद करोगे? क्रिएट द साउंड ऑफ द एनिमल, गेट टुगेदर with your friends as a group, create the sound of the animals each one of you wanted to be। आपको इसमें सिंपल चीज़ करनी है, एक्टिविटी है जो आपको घर पे करनी है। आपको एक ग्रुप बनाना है, एनिमल ग्रुप बनाना है। आपको उसमें अलग अलग एनिमल बन जाना है।
फिर जो एनिमल बने हो आपको उसका साउंड निकालना है कि वो एनिमल कैसे बनता है। ऐसे सबको एक साथ मिलकर आवाज़ निकालनी है और ऐसा साउंड क्रिएट करना है, दैट्स इट। नीचे क्या है, द डोंकी सॉ अ बॉल ऑफ फर एंड इट वॉज अ कैट। इफ़ यू वेर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर what could that be? यहाँ पे बोल रहे कि डोंकी ने एक बॉल देखी थी जो फर थी। अगर आप कहीं पे ऐसी बड़ी बॉल देखते हो, बिग बॉल, तो आप उसे क्या समझोगे? तो अगर फर मीन्स मैंने आपको कहा था बालदार, अगर मैं ऐसा कुछ फर जैसी बड़ी बॉल दिखती हूँ तो मैं उसे बियर समझूंगी, है ना। इफ़ आई वेर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर देन आई वुड बी अ पोलर बियर, क्योंकि बियर के बाल भी बहुत ही बालदार होते हैं, बियर भी उनके बहुत सारे रोए होते हैं। अब क्या है, लेट्स शॉर्ट आउट दिस वर्ड, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट सेल्फ। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, से द वर्ड्स अलाउड। आपको 2 बैग दिए गए, यहाँ पे ग्रीन एंड पिंक दोनों में वर्ड्स लिखे दिखे हैं, आपको फिल करना है वर्ड को। शॉर्ट ई वोवल वर्ड्स, शॉर्ट ई वाले वर्ड्स करना, जैसे LEG लेग, और क्या आएगा BELL बेल, VELL वेल, है ना, और NEST नेस्ट। ये सारे शॉर्ट ई वाले वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे फिल करना है। शॉर्ट ई वाले वर्ड्स जो ऐसे होते हैं, ई का साउंड जहाँ पे जल्दी से बोला जाता हो एकदम, जैसे LEG लेग, लेग, वेल, बेल, नेस्ट, है ना। जल्दी से जो हम साउंड बोल लेते हैं वो शॉर्ट ई वोवल्स के साउंड होते हैं। ई का साउंड होता है ए। शॉर्ट आई वोवल साउंड सेम, जो साउंड हम जल्दी से बोल के एक झटके से बोल के फिनिश कर, जैसे PIG पिग, LIP लिप, है ना। उसके बाद FISH फिश, HILL हिल, है ना। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो शॉर्ट आई वोवल्स के साउंड है। अब लॉन्ग ई वर्ड्स वाले वर्ड, लॉन्ग ई मतलब जहाँ पे ई का साउंड थोड़ी देर तक हम थोड़ा खींच के थोड़ी देर तक बोलते हैं, वो लॉन्ग ई हो जाता है, जैसे DEEP डीप, है ना। SEED शीड, STREET स्ट्रीट, DEEP डीप, MEAL मेल, है ना। जहाँ पे ई का साउंड थोड़ा खींच के बोलते हैं वो लॉन्ग ई वाले वर्ड्स हो जाते हैं। अब सेम वही लॉन्ग आई वाले वर्ड्स है जहाँ पे आई का साउंड थोड़ा खींच के बोलते हैं, जैसे लिखा है स्माइल, स्माइल के बाद आ जाएगा LINE लाइन, है ना। KITE काइट, DICE डाइस। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो लॉन्ग आई वाले वर्ड्स हैं। अब है लेट्स राइट, डू यू प्ले एनी म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन पूछ रहे आपने कभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया है, तो येस, सबसे पहले बोलना है येस। क्या बजाया है, तो आई कैन प्ले तबला। इफ़ यू नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न, कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्न करना पसंद करोगे, सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न टू प्ले एज गिटार, मैं गिटार सीखना पसंद करूँगा। एट द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड लिखा है, उसका अपोजिट जेंडर आपको लिखना है। अपोजिट मतलब उल्टा, जेंडर क्या होता है, जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। 2 टाइप के जेंडर होते हैं। मेल में सारे बॉयज़, आदमी हो, एनिमल हो, वो सारे आते हैं। मैन में गर्ल्स सारी जितनी होती हैं एनिमल से लेके वो सारी मेल जेंडर में आती है, तो उसका अपोजिट आपको लिखना है। जैसे अंजुस मदर, मदर है, मदर का अपोजिट होता है फादर, तो अंजुस मदर एंड फादर कैम टू द स्कूल, मतलब अंजू के माता पिता स्कूल में आए थे। माई अंकल, अंकल का अपोजिट होगा आंटी, माई अंकल एंड आंटी कम टू विजिट ऑन मंडे, मतलब मेरे अंकल आंटी मुझसे मिलने मंडे आए थे। फिर द लायन एंड लायनेस लुक्ड लविंगली एट देयर कब, कब बोलते हैं लायन के बेबी को। अब लायन की फीमेल जो होती है वो लायनेस होती है। सो जो लायन शेर और शेरनी अपने बच्चे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं। द किंग, किंग का होता है क्वीन।
सो द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स क्या होता है? राजशाही गद्दी जिसको बोलते हैं, गद्दी होती है राजशाही गद्दी, उसे थ्रोन्स बोलते हैं। सो द किंग एंड क्वीन सेट ऑन अ ब्यूटीफुल थ्रोन, जो किंग क्वीन है अपनी ब्यूटीफुल राजगद्दी पर बैठे हैं। द मैन का होगा अपोजिट वुमन। द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग। माई ग्रैंडफादर का होगा ग्रैंडमदर। सो माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द मार्केट। मेरे ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों मार्केट गए हैं। उसके बाद एक छोटा सा फन टाइम है, लेट्स प्ले बिंगो। राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट ओनली 1 वर्ड इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, 9 वर्ड्स आपको इसमें से चूज करके ये बॉक्स में लिखना है, लेकिन आपको याद रखना है एक बॉक्स के अंदर एक ही आपको वर्ड लिखना है। फिर आपको क्या करना है, द टीचर विल बी कॉल out any 6 words. If you want she call out in the box, put a cross on it. The one who crosses out all the words first shouted bingo and is the winner. यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि टीचर फिर आपको 6 वर्ड बोलेगी, वो 6 वर्ड में से जिसका भी वो जो वर्ड लिखा है जिसने वो उसका नाम वो वर्ड आ रहा है तो उसमें उसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, लास्ट में 3 वर्ड जो है वो बच जाएंगे, वो 3 वर्ड में से जिसका होगा उसको सबसे पहले बिंगो बोलना है। अगर बिंगो बोलेंगे तो वो विनर हो जाएगा। ये आपको घर पे करना है। चलो उसके बाद है इन वॉट वे आर दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड। आपको यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए, आपको उसके 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। जो उसमें जो चीज़ लिखी है उससे आपको डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाले ग्रुप में लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर्स। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखो जो आप अपनी फिंगर से बजा सकते हो। तो फिंगर से हम तबला बजा सकते हैं और डफली बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, तबला, डफली और ढोलक, ये 3 चीज़ हम अपनी फिंगर से बजा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग मतलब तार वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से हैं तार वाले, सबसे पहले सितार, गिटार, इकतारा और वायलिन, ये सारे जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, तार वाले इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड ग्रुप कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो जो आप अपने मुंह से फुलाकर बजा सकते हो। तो ऐसे तो 2 है इसमें, शहनाई, सबसे पहले शहनाई और फ्लूट, दोनों हम अपने मुंह फुलाकर इसको बजाते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ इसका नाम लिखना है। अब क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर है, कॉल्ड अ जल तरंग, जिसको बोलते हैं जल तरंग। जल का मतलब होता है पानी और तरंग मतलब बोलते हैं म्यूज़िक को, तरंग बोलते हैं म्यूज़िक को। तो ये जल तरंग वाली म्यूज़िक है। मेक योर ओन जल तरंग, आपको अपनी जल तरंग मतलब म्यूज़िक बनानी है। कैसे बजाएंगे, सबसे पहले गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप। सबसे पहले आपको 6 से 10 बाउल्स लेने हैं सेम साइज़ के और सेम शेप के, कुछ इस तरह के। पुट वाटर इनटू द बाउल्स, आपको उसमें पानी भरना है बाउल्स के अंदर। कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल, लेकिन पानी का जो लेवल है वो डिफरेंट होना चाहिए। यूज़ 2 पेंसिल्स एंड स्ट्राइक द रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड्स। उसके बाद आपको दोनों पेंसिल लेनी है अपने हाथ में, फिर वो बाउल के ऊपर आपको स्ट्राइक करना है, वार करना है, एक के बाद एक बजाते रहना है। उसके अगर आप बजाओगे तो आपको लगेगा आपकी एक म्यूजिकल जो साउंड है वो निकल रहा है, ऐसे आपका साउंड जो है वो बन जाएगा। उसके बाद है द वर्ड जल तरंग इज मेड अप 2 वर्ड्स। यहाँ पे बोले जो जल तरंग है वो 2 वर्ड्स से बना है, जैसे जल द वाटर, तरंग मतलब म्यूजिक।
नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको भी ऐसे दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको दोनों मिलाकर एक बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर। स्कूल प्लस बैग, स्कूल बैग। टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट। नेक प्लस लेस, नेकलेस। सम प्लस वन, समवन। बाथ प्लस रूम, बाथरूम। टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल। फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। कार प्लस पेट, कारपेट। ऐसा आपको वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं। लास्ट आपको कर्सिव राइटिंग का एक पेज है, लेट्स प्रैक्टिस। क्या लिखा है कर्सिव राइटिंग में? GET गेट, UP अप, EARLY अर्ली, IN THE ध, MORNING मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक सेंटेंस है जिसको आपको एकदम फाइन राइटिंग में आपको ट्रेस करना है बिना पेंसिल उठाए हुए। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप कर्सिव राइटिंग लिख रहे हो तो जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता अपनी पेंसिल को ऐसे उठाना नहीं होता है, तभी आपकी जो कर्सिव राइटिंग है वो फाइन बनेगी। चलो यहीं पर ही आपका जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। थैंक यू।